अस्सलाम वालेकुम। लिखना ज़मीन में बीज बोकर उसके दरख्त बनने का इंतज़ार करना है। इंसान की सोच और तहरीर में वक्त और तजर्बात के साथ पुख्तगी आती है। आज आपको जितने भी कामयाब राइटर्स दिखाई देते हैं, सब ने अपने अदबी सफ़र के आगाज़ में दिन रात काम किया था। उन्हें भी अपने इब्तदाई दौर में नाकामियों का सामना करना पड़ा, दिल शिकनी भी हुई, मगर किसी ने हिम्मत ना हारी। आज की वीडियो में मैं लिखने के हवाले से चंद ऐसी टिप्स बयान करना चाहता हूँ जिन पर अमल करके नए लिखने वाले अपनी तहरीर में बेहतरी ला सकते हैं। इस सिलसिले में पहली बात यह है कि जिनकी सोच में वसअत होती है उनकी तहरीर में भी यह खूबी दिखाई देती है। लिहाजा मुतालिया की तरफ ख़ास तवज्जो दें। जिस किस्म का खाम मटीरियल आपके जहन को मिलेगा उसी दर्जे की सोच कशीद होगी और नए आइडियाज़ भी उसी से जन्म लेंगे। नंबर 2, अच्छा राइटर वो है जिसकी क़ुव्वत मुशाहिदा आम लोगों से बेहतर है और वह अपनी बात को बेहतर तौर पर बयान कर सकता है। आप भी अपनी क़ुव्वत मुशाहिदा में बेहतरी लाएं और इर्द गिर्द रूनमा होने वाले वाक़यात को समझने की कोशिश करें। नंबर 3, राइटर वो है जिसकी तहरीर पढ़कर एक आम आदमी अपना जहन बनाता है, अपनी सोच में तब्दीली लाता है। इसलिए ज़रूरी है कि राइटर को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, वरना उसे पढ़ने वाले भी भटक जाएंगे। नंबर 4, अदब में डिस्कशन को बुनियादी अहमियत हासिल है। अपने सीनियर्स और दोस्तों से डिस्कशन की आदत अपनाएं। जब आप आमने सामने बैठकर दूसरों से किसी ख़ास मौजू पर बात कर रहे होते हैं तो उनकी गुफ्तगू और तजर्बात से बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। इससे लिखने वाले की सोच में वसअत पैदा होती है और उससे अपनी तहरीर को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। नंबर 5, अपने काम पर ध्यान दें, नए आइडियाज़ पर गौर करें और वक्त इस तफ्तीश में मत ज़ाया करें कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। नंबर 6, दूसरों की मुस्बत तनकीद से अपनी तहरीर में बेहतरी लाएं और मनफी तनकीद को नज़रअंदाज करके लिखने पर तवज्जो दें। अगर आप लोगों के मनफी रवैयों से उलझते रहेंगे तो अच्छी तख्लीक नहीं कर पाएंगे। नंबर 7, कामयाबी हासिल करने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, अच्छी हिकमत अमली भी ज़रूरी है, इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाएं। नंबर 8, सोशल मीडिया पर गैर ज़रूरी मुबाहिसों में उलझ कर अपना वक्त मत बर्बाद करें। आने वाले दौर में अहमियत आपके काम को दी जाएगी, फेसबुक पर होने वाले मुबाहिसों को नहीं। नंबर 9, तहरीर को महज अल्फाज का ढेर नहीं होना चाहिए। बेशतर नए लिखने वाले चंद मखसूस मौज़ूआत से बाहर नहीं निकल पाते। नतीजा ये निकलता है कि कारी जल्द ही उनकी तहरीर से उकताहट महसूस करने लगता है। इसलिए वक्त और ज़रूरत के मुताबिक नए आइडियाज़ पर काम करें। नंबर 10, अपनी तहरीर में ग्रामर की गलतियों को दूर करें। आप जिस ज़ुबान में लिख रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतर तौर पर सीखने और समझने की कोशिश करें। अगर नए लिखने वाले इन छोटी छोटी बातों पर तवज्जो देने की कोशिश करें तो न सिर्फ उनकी तहरीर में बेहतरी आएगी बल्कि अदबी सफ़र की बहुत सी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। शुक्रिया।